ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि शिव बाबा तो कभी बूढ़ा होता नहीं ना। आत्मा कभी बूढ़ी जवान होती ही नहीं, शरीर बूढ़ा जवान होता है। और शिव बाबा तो परमात्मा है। इसलिए बाबा को कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बच्चों से, क्योंकि बाबा को तो सेवा लेनी नहीं हो तो साक्षी होकर के परम धाम में बैठ जाएगा। आज का प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे? सिंपल। बाबा कहते हैं, मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद लेता हूं और उसके रिटर्न में नई चीजें देता हूं। क्या खरीदता है बाबा? पुराना तन मन धन। गाते ना, तन मन धन सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अर्पण कर देते हैं। तो उसकी एवज में क्या होता है? सतयुग में ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है, अपार सुख मिल जाता है। इसलिए उसको भोलानाथ कहा गया। पुराना कखपन लेकर के लखपन देता है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, हमारी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के गीत हैं, लेकिन उसका अर्थ परमात्मा समझाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को कभी भोलानाथ नहीं कहा जाता है। भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहा जाता है। दुनिया में कहते हैं ना, सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल दिए, इस समय का गायन है, उसके बदले महल मिल गए। तो 21 जन्मों के लिए हमको सत्य की बात सही मिल जाती है। हीरे जवाहरों के महल परमात्मा देते हैं, है ना। किसका? बाबा का दिया हुआ है तन मन धन, है ना। दुनिया में भी किसी को बच्चा पैदा होता तो क्या कहेंगे? भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं ना, भगवान ने दिया। कौन कहता है ये सब? आत्मा कहती है कि परमात्मा ने दिया, और हम देते हैं, उसके एवज में हमको बहुत कुछ मिलता है। परंतु होता क्या है, चूंकि मिलेगा सतयुग में, इसलिए कई लोगों को निश्चय नहीं होता है। बेहद का बाप है तो हमको तो बेहद का ही वर्षा देंगे ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। दुनिया में भी देखो, धन है तो सुख है। धन के बगैर मनुष्य कितना दुखी हो जाते हैं। तो सतयुग में तो अकिचार धन होगा, कोई कमी नहीं होगी। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। सतयुग को ही कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो कितना भोला बाबा है। क्या लेता है और क्या देता है। सारी कमी कमजोरियां, फिर भी कई बार कई बच्चे कमी कमजोरियां देने, बोलो गुस्सा दे दो, अरे गुस्सा कैसे दे दें। विकार दे दो, विकार कैसे दे दें। बचा के रखना है, रखना नहीं, इसको देना है अपनी कमी कमजोरी। तो कितना अच्छा ग्राहक है बाबा। दुनिया में वैसे भी लौकिक में देखो तो बच्चों का तो बाप ग्राहक होता ही ना। बच्चा पैदा हुआ, मलकियत किसकी? बाप की, बच्चे की हो जाती है।
तो वो है हद के ग्राहक और ये है बेहद का ग्राहक, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाबा कहते मैं परम धाम से आया हूं तुम्हारा सब कुछ पुराना लेकर के नया देने वाला, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता क्या कहते हैं, दाता क्यों कहा जाता है उसको, इसीलिए वो दाता है, सबको देता है, पुराना लेके नया देता है। ऐसा निष्काम सेवाधारी कोई नहीं मिलेगा जिसको कोई लालसा भी न हो। बाबा कहते मैं तो भोगता हूँ, खाता भी नहीं हूँ, तो मुझे लालसा क्या होगी। मैं आता हूँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने के लिए, नॉलेज दे करके सतयुगी दुनिया के लायक बनाने के लिए। समझाता भी किसको है बाबा, आत्माओं को समझाते हैं ना। संस्कार भी आत्मा लेकर के जाती है, रूह लेकर के जाती है। कई लोग फिर समझते हैं आत्मा को लेद छेप नहीं लगता है। अगर लेद छेप न लगता हो तो आत्मा को क्यों पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा कहते, उसके बजाय शरीर को कहते पाप शरीर, पुण्य शरीर। इससे ये सिद्ध होता है कि लेप छेप आत्मा को ही लगता है। आत्मा ही टेस्ट रहती है। जैसे देखो कोई शरीर छोड़ता है तो ब्राह्मण लोग बुलाते हैं ना दूसरे तन में, आजकल तो नहीं, पहले बहुत कॉमन था। तो बाबा नट सेल में ड्रामा के राज को समझाते हैं। इसमें कोई वंडर नहीं खाना है। ड्रामा में जो नूंद है, ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ होगा। ये सब समझानी बाबा सहज रूप से देते हैं। पतित पावन कह करके बुलाते हैं तो पतित पावन कौन, शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कह सकते। बाबा ही पतित पावन, लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता है। इसीलिए देखो शिव के मंदिर में शिवलिंग रखा होता है। अभी तो चैतन्य था ना, तब तो उसकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार कभी देवता चैतन्य थे तब तो उनकी महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं नेहरू था तब तो देखो उनकी फोटो रखते हैं, गांधी जी थे उनकी फोटो रखिए, चैतन्य में थे ना। इसी प्रकार देवताएं भी चैतन्य थे, इसी प्रकार परमात्मा भी चैतन्य में आया था, ज्ञान सुनाया था। ये सब बातें अच्छी तरह से समझनी है। बाबा आता ही है संगम पर स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर युग से रावण राज्य चालू होता है। तो जब रावण राज्य चालू हो जाता है तो फिर मंदिर बना करके हम पूजा करने लगते हैं। ये सब बातें बाबा इस समय चैतन्य में आकर के सुनाता है, इसलिए उसको सत्य चित आनंद बोलते हैं। सत्य है, चैतन्य है, कहते ना, हे प्रभु सच्चिदानंद, सच्चित आनंद है वो। बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ से स्वर्गवासी बनोगे, है ना। अब परम पिता परमात्मा निराकार थे, सुनाए कैसे, इसलिए ब्रह्मा का तन लेकर के ज्ञान सुनाता है। बाबा कहते शुरू में तो जो बच्चे आए थे ना उनके भी हमने नाम रखे थे, फिर बहुतों ने छोड़ दिया, इसलिए नाम रखना बंद कर दिया। सन्यासी भी जब घर गृहस्थ छोड़ करके जाते ना तो उनके नाम भी बदल जाते हैं। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क तो हम कौन है, राजयोगी बेहद के सन्यासी, है ना। इसीलिए दुनिया वाले भी बोलते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य किसका, भक्ति का वैराग्य। तो हमको चेकिंग करनी है कि हमें भक्ति से वैराग्य है कि नहीं है, या वही कर्ण रस में मजा आता है, चेक करना है। बाबा कहते हैं उनका है घर बार से वैराग्य, और तुम्हारा क्या है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। बेहद का वैराग्य हो गया ना। ये दुनिया तो बदलने वाली है, जाने वाली। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। कैसे बन रही है, अब नई दुनिया बन रही मतलब कोई ईंटों की, पत्थरों की, सोने की ऐसी बन रही, वो बनना तो बहुत ईजी है। सबसे पहले वो नई दुनिया हमको यहाँ बनाना है, आत्मा में बनाना है, भ्रुकुटी के मध्य बनाना है, अपनी सोच में बनाना है वो नई दुनिया, फिर तो बनती जाएगी। बाबा कहते पावन बनने बगैर तो उस दुनिया में कोई जा नहीं सकता है। दिल में तो जसता है ना कि बरोबर नई दुनिया थी, पुरानी हुई, अब बाबा फिर से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम पुण्यात्मा बनते जाएंगे। है बहुत सहज लेकिन याद भूल जाती। बाबा कहते दुनिया में तो सोचते लोग मोक्ष मिलता है, ये सब गपोड़े हैं, मोक्ष किसी को मिलता नहीं। आत्मा परम धाम से आई है तो बीच में वापस जा नहीं सकती है, यही पार्ट बार बार शरीर छोड़ना और लेना पड़ता है।
बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस समय सबसे साहूकार कौन, इस पूरी दुनिया में, पूरे ड्रामा में सबसे साहूकार कौन? दुनिया वाले कहेंगे अमेरिका, परमात्मा ने बताया है लक्ष्मी नारायण, उससे ज्यादा साहूकार कोई नहीं है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, दुनिया में तो जाने क्या क्या नाटक बना लेते हैं, कुबेर अवलदीन अल्लाह सब कुछ बनाया, लेकिन बाबा ने अच्छी बात क्या बताई कि तुम मुझे याद करो तो माया एकदम भाग जाएगी। अंडरलाइन, जितना जितना याद करेंगे, माया अर्थात विकार हमारे नजदीक आ नहीं सकते, याद नहीं करते तो माया तंग करती, तूफान बहुत आते हैं। मुख्य बात है बाबा को याद करेंगे, और जितना याद करेंगे तो आत्मा के अंदर जो अलाय है ना, विकार है ना, वो सब निकल जाएंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। किससे? योग अग्नि से, याद से। झूठी बन गई ना तो सच्ची बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते याद करो। आसन कहाँ तक लगा के हम बैठ करके कहाँ तक याद करेंगे? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन चलते फिरते याद करेंगे तो हमारा याद का चार्ट ज्यादा हो जाए। बाबा तो कहते हैं बीमार भी हो ना, लेट करके भी बाबा को याद कर सकते हो। याद करो, सुदर्शन चक्र घुमाओ। इसीलिए दुनिया में लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, गंगा का किनारा हो, फिर तन निकले प्राण से, इसलिए लोग हरिद्वार में चले जाते हैं। बात है ज्ञान गंगा की, परमात्मा की याद की, ज्ञान का किनारा हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं तो दर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। दूसरी जगह लेकर के चले गए, है ना। ये प्रैक्टिस करनी है, सुदर्शन चक्र फिराने की प्रैक्टिस करनी है। तो भक्ति और ज्ञान में इतना रात दिन का फर्क है, ये बाबा के अलावा कोई नहीं समझा सकता है। हम जितना जितना रोज मुरली सुनते ना, उतना उतना आत्मा में शक्ति आती जाती थी। मेहनत करनी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा की याद से ही हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। दुनिया वाले तो कहते हैं यहाँ भी बॉर्डर पर जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में ये युद्ध है। घर गृहस्थ में रहते हुए जो विकारों रूपी, माया रूपी जो युद्ध आते हैं, जो हमारे बुरे संस्कार और अच्छे संस्कार, बुरे विचार और अच्छे विचारों की जो आपस में युद्ध होती है ना, उसको ही कौरव पांडव कहा गया। पांडव मतलब परमात्मा से प्रीत बुद्धि, कौरव मतलब विपरीत बुद्धि। इन संस्कारों का आपस में झगड़ा होता है, उसको कहा। पर दुनिया वाले थोड़ी कुछ समझते, इसलिए बाबा आया है ज्ञान की रोशनी देने। वही आकर के रुद्र यज्ञ रचते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए तुम आत्माओं की भी बाप के साथ पूजा होती है, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो, और जो जितना दूसरों का कल्याण करता है उसकी उतना पूजने बनता है, फिर उसकी पूजा द्वापर युग से उतनी होती है। ये समझने की बात है। तो आज सारा दिन क्या करना है? जैसे बाबा निष्काम सेवाधारी है, वैसे निष्काम सेवा करना है। बाबा एक्सचेंज ऑफर दे रहा है, पुराना लेकर नया दे रहा है, तो फटाफट एक्सचेंज कर लेना है। माया के तूफानों को भगाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। आत्मा को योग अग्नि के द्वारा पावन बनाना है, अर्थात सच्चा सच्चा सोना बनाना है। बेहद का वैराग्य बनना है, और इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। ये याद रखना है कि अब ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया आ रही है, इसलिए बेहद का संन्यास लेना है। आज का बाबा का सुंदर वरदान, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बाबा कहते ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकें। देखिए, जो चीज हम बार बार रिवाइज करते हैं ना, उसके अभ्यासी बन जाते हैं। तो बाबा कहते फिर क्या होगा? फिर हम कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाएंगे। ये तो व्यर्थ संकल्प आते हैं, फिर समस्या को हम
उसी में बुद्धि को लगाए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे करके आगे बढ़ो, पत्थर को क्यों तोड़ो, फिर पुराने संस्कार हमारे दास बन जाएंगे। बाबा कहते हैं लेकिन उसके लिए बादशाह बनो, तख्त नसीन बनो। तो क्या करना है हमको? बेगमपुर के बादशाह बनना है। स्लोगन है हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबको सम्मान देना ही है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझे अब योग अग्नि से स्वयं के विकर्मों को नष्ट करना है। तन मन धन सब कुछ एक्सचेंज करके आने वाली सतयुगी बादशाही प्राप्त करना है। ज्ञान की पॉइंट्स को रोज रोज रिवाइज करके समाधान स्वरूप बनकर बेगमपुर के बादशाह बनना है। हर एक को अब मुझे सम्मान देना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।